आएँ और हम सबके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सुनेंगे पंडित राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर वालों को। अभी आए भाई अनर्घ जैन और पूरे 10 मिनट अपना विषय प्रस्तुत करेंगे भाई अनर्घ जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य एवं सभी साधर्मी जनों को जो यहाँ पे श्रोता लोग हैं एवं सभी जो ऑनलाइन श्रोतागण हैं उन्हीं को सभी उन सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का मेरा विषय है धर्म का उद्देश्य समता। आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि हमारे जो धर्म है जैन धर्म है तो उसमें हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वह है समता। तो अपने विषय को चालू करूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जो धार्मिक त्यौहार हमारे मनाते हैं, अर्थात मैं कहूँ जो अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं या जो हमारी दीपावली रक्षाबंधन आती है, तो उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है। हम देखते हैं सामान्यतः कि उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, या तो हम मौज मस्ती करते हैं दीपावली रक्षाबंधन के टाइम, मिठाइयाँ खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आदि ऐसे कार्य संसार लौकिक के कार्य करते हैं। और जब हम प्रवचन सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें हम मात्र क्या करते हैं, सिर्फ सुनते ही रहते हैं या फिर उसे हम धारण नहीं करते और सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि हमें दूसरों को सुनाना है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो हमारे जैन धर्म का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता, वो हमें ये चीज़ कभी भी नहीं सिखाता है। तो धर्म का उद्देश्य क्या है, तो वो है समता, आत्मानुभव व शांति। अब सबसे पहले मैं समता पे बात करना चाहूँगा कि धर्म का उद्देश्य क्या, कि हमारे जीवन में समता आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए और हमें आत्मा का अपने अंदर का अनुभव होना चाहिए। तो समता किसे कहते हैं और हम इसे धारण कैसे करें। समता समता को हम समझते हैं तो जब सामान्यतः समता पे बात की जाती है तो उसका उसका अर्थ होता है कि धैर्य धारण करना। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीयूं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया इष्ट अनिष्ट संयोग कुछ भी बना रहे, अनुकूल प्रतिकूल संयोग कुछ भी बना रहे, लक्ष्मी आए चले जाए, धन संपदा रहे चले जाए, घर बार जो भी है वो रहे ना रहे, मुझे उस अनुकूल प्रतिकूल संयोग में, यही दो चीज है ना, अनुकूल चीज या तो प्रतिकूल चीज, इन दोनों चीजों में मुझे समता धारण करके रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि आज तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हम सिर्फ अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में इष्ट अनिष्ट मानकर हर्ष विषाद कर रहे हैं और इससे हम दुखी हो रहे हैं। इसी को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, समता को हम इस उदाहरण समझे कि पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण आता है उनके जीवन का, कि उनके जीवन में क्या क्या नहीं हुआ। उसी में से बात करते हैं कि उनके नौ नौ पुत्र हुए और नौ ही पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो उस बीच उनने क्या किया, चाहे वो जब पुत्र का जन्म हुआ तो इसमें हर्ष का विषय था, पुत्र का लौकिक में जब जन्म होता तो हर्ष का विषय होता, जब मरण हो जाता है तो वो सबसे उसके पिता के लिए दुख का विषय होता ही होता है। लेकिन उन दोनों परिस्थितियों में उनने समता धारण की। क्यों की, क्योंकि उन्हें पता था कि अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में मैं अगर इष्टनिष्ठपना मानूंगा तो मैं दुखी ही होऊंगा। उन्होंने, उनके बारे में ऐसा आता है कि कोई उनसे पूछता है कि ये दफना के जब वो अपने बेटे को आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेहमान थे, मेहमान आ गए। दो चीज है, मेहमान आए और गए। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि असली समता क्या होती है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि समता का हम आज तक विपरीत स्वरूप क्या समझते हैं। इसे मैं इस उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि हम देखें कि कोई व्यापारी है, अब ऐसे ही लॉकडाउन हुआ और उसका ऐसे ही चल रहा है तो समझ लो उसका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, मंदा सा पड़ा है उसका काम बिल्कुल। तो हम क्या देखते हैं, हम उसी बाजार से निकल रहे हैं और रोज देखते हैं कि वो व्यापारी रोज आता है और वहां पे बैठता है, रोज प्रसन्न चित्त से बैठता है, रोज सफाई करता है दुकान की, सब कुछ करता है, बुलाता है। और अंदर जाए कोई और फिर भी पसंद ना आए किसी चीज, कोई अपन ना ले सामान, तो वो बोलता कल आना या फिर अगले महीने नया सामान आएगा हमारे यहाँ से ले लेना, ऐसा ऐसा डिस्काउंट कर देगा। तो हम देखते हैं तो कितना धैर्यवान है, कितना प्रसन्न चित्त है। लेकिन विचार करें तो उसके अगर अपन को मन को टटोलने का एक अवसर मिले तो हमें सिर्फ मिलेगा कि उसके अंदर आकुलता और व्याकुलता ही बसी हुई है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि समता जो है भारी रूप का नाम नहीं है, भारी क्रिया का नाम नहीं है। समता जो है वो तो क्या है, अंदर से ही आती है और वो दिखती भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उद्देश्य की ओर, अनुभव। अब अनुभव किसका करना है, तो भैया आत्मा का अनुभव करना है।
तो कैसे करें आत्मा का अनुभव? आत्मा क्या है ना? तो आत्मा क्या है? आत्मा अर्थात मैं स्वयं हूँ जो जानता देखता है। अब कैसे करें इसका अनुभव? कि भैया आत्मा के स्वरूप को जानो और जानकर उसमें रमो, उसमें उसका चिंतन करो, इससे तुम उससे अनुभव कर लोगे उसका। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जब हम अपनी दृष्टि पर से हटाएंगे और जब हम अपनी कषाय को घटाएंगे, तो जब हम आत्मा में इसके बाद जब हम आत्मा में लगेंगे स्वतः, तो हमें प्रत्यक्ष ही अपने जीवन में सुख का वेदन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी कषाय घटती है, तो हमारा वैसे वैसे आत्मा का स्वभाव तो क्या है? निकषाय भाव। तो वैसे वैसे हम आत्मा के स्वरूप में जाते हैं। अब इसी चीज को लिए मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि भरत चक्रवर्ती का एक बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। कि क्या कि एक बार कोई व्यक्ति उनके दरबार में आता है। वो कहता है कि भाई साहब, आपके पास तो 6 कंडे का ये सब है, इतनी 96,000 रानियां, कितने आप युद्ध लड़ते हो, ये करते हो, तो आप आत्मा में रमते कैसे? आपको टाइम कैसे मिल जाता? आप कैसे रह लेते हो? क्यों? आपके सामने तो क्या क्या चीज नहीं, आपको उससे हमें विषय भोग में मन नहीं लगता? कितनी चीजें, अगर हमें अभी नया फोन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो हम कैसे रम जाते हैं? तो वो उससे कहता है कि भाई तुम एक काम करो, एक कटोरे में तेल लो, पूरा भरा भरा, बिल्कुल ऐसा भर गया कि बिल्कुल आप अगर जरा सा भी हिल गया ना तो वो गिर जाएगा, उससे अलग नहीं, जमीन पे भी टपकना नहीं, वो नीचे तक नहीं आना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है? पूरा महल देखकर आता है। ठीक है, भरत चक्रवर्ती कहते हैं महल देखकर आओ और गिरना नहीं चाहिए। तो वो आता है, तो वो कहता तुमने, भरत चक्रवर्ती जी उससे पूछते तुमने क्या देखा अब? तो कहता भाई साहब, मैंने कुछ नहीं देखा महाराज, मैंने तो ये देखा कि मेरे जो तेल की बूंद है ना कटोरे में रखी है, वो नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो मुझे आपने जो कहा कि मुझे तो मरण मिल जाएगा, दंड मृत्यु मुझे दी जाएगी, मृत्यु दंड मुझे दे दिया जाएगा। तो वो कहता है इसी प्रकार से अगर मैं इन विषय भोगों में लगा रहूंगा, तो वैसे ही मैं संसार भोगों में लगा रहूंगा, तो मैं संसार का परिभ्रमण करता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो संसार परिभ्रमण, चतुर्गति परिभ्रमण है मेरा, चलता रहेगा। तो इससे उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो कैसे लगे रहते हैं, उसे उसका उत्तर मिल जाता है। अब हम अनुभव की विपरीतता की बात करें कि हम आजकल अनुभव समझते किसे हैं। हम समझते हैं, जैसे मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि जो धर्मावलंबी हो, थोड़ा धर्म पढ़ता हो, कि भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो और आप क्या नहीं करते, तो कहेगा मेरा नाम तो क्या है, आत्मा है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरा कोई काम है नहीं, मैं कुछ नहीं करता। तो ये अनुभव है क्या आत्मा का? नहीं। आत्मा का अनुभव जब होता है तो बैलेंस रहता है, सभी चीजें व्यवहारिकता में और अंदर में, दोनों चीजों में अंदर ही अंदर क्या रहता है? बैलेंस रहता है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं कुछ करता धरता नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। ये नहीं है। अनुभव भारी क्रिया का नाम नहीं है। अनुभव आत्मा में आता है। वो भारी इस तरीके से नहीं दिखता। हम देखते हैं कि रोज पूजन करने आ रहे हैं, 6 बजे से ये सब कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन क्या वो असली अनुभव है आत्मा का? नहीं। जब हमारे आत्मा के बारे में हमें पता चलता है, सुख का वेदन होता है, वो ही क्या है? असली अनुभव है। अब मैं बढ़ता हूं अपने तृतीय बिंदु पर, शांति, जो हमें धर्म के द्वारा प्राप्त करनी है। और यही जो है, जो अभी हमने बात की, समता और आत्मानुभव के लिए सबसे मुख्य कार्य ये है। क्यों है? हाँ। अब मैं पूछता हूं, जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो मैं वो 2 क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि भाई साहब हमें अशांति नहीं चाहिए और मुझे शांति चाहिए है ना? यही चीज चाहिए। आपको भी क्या चाहिए? कि भैया मुझे शांति चाहिए और अशांति नहीं चाहिए। तो इतना हमें निर्णय कर लेना कि भैया हमें अशांति नहीं चाहिए और शांति चाहिए। ठीक है, इतना तो हमें निर्णय जो अभी का है हो गया। पर उससे पहले मैं ये चर्चा करना चाहूंगा, शांति और अशांति का जो हम मुख्य कारण आज तक मानते आए हैं, हमें शांति तो चाहिए, लेकिन अभी तक जो हम मानते आए हैं कि शांति और अशांति हमें किससे मिलेगी, वो कारण मिथ्या क्यों है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हम शांति और अशांति किससे मानते हैं? कि अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से शांति अशांति मानते हैं। पर अगर अपन ध्यान से विचार करें तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग शांति का कारण है ही नहीं। आदरणीय रविंद्र जी आत्मन अपने समता षोडशी में लिखते हैं, नहीं अशांति का कोई कारण। यहाँ पे कोई कारण पे आप ध्यान दें तो इससे पता चलता है कि कारण सिर्फ 2 ही चीज होते हैं, अनुकूलता या प्रतिकूलता। तो यहाँ पे रविंद्र जी कह रहे हैं कि अशांति और शांति का दोनों का ही कोई भी कारण यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर पदार्थ हमारा आज तक हुआ नहीं है और ना हम पर पदार्थ के हुए हैं। हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि हमारा शरीर क्या है, हमसे भिन्न है, हमारी देह क्या है, पूरी तरह हमसे भिन्न है। जो ये हमें इष्ट ने संयोग मिले हैं वह भिन्न है। कर्मों के उदय से जो साता साता वेदनीय का उदय हो रहा है, वह क्या है? वह हमसे पूर्णतः भिन्न है।
तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल संयोग शांति अशांति के कारण नहीं है। तो अब मैं आगे चलता हूँ इसी बात को समझाने के लिए आगे, कि भैया अपन सभी मानते हैं कि प्रतिकूल संयोग तो शांति के कारण है ही नहीं और हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अनुकूल संयोग शांति का कारण नहीं है, तो आपको ये बात हजम होगी? नहीं होगी। लेकिन अब मैं बोलता हूं, लौकिक में शांति का कारण किसे माना जाता है? आप किसे कहते हो? लोक में एक ऐसा बोला जाता है कि जिसके पास निरोगी काया, विनयवान स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धन संपदा अर्थात घर संपदा हो और उच्च कुल हो, उसको हम शांत मानते हैं, उसको हम सुखी मानते हैं। पर क्या वह सुखी है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सब है, पर इसके बावजूद भी उसको ये विकल्प रह जाता है कि मुझे इसकी संभाल करनी है। अभी तो सभी लोग उसके अनुकूल प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन उसे हमेशा से ये डर रहता है, भय रहता है कि उसके प्रतिकूल कभी ये प्रवृत्ति कर जाएंगे और मैं क्या है, तबाह हो जाऊंगा। अब मैं इससे और एक कदम आगे बढ़ता हूँ कि राजा महाराजा है, आपके पास क्या कमी है? आपके पास सब कुछ है, आपके पास रानी है, ये है, वो है, पर काय का भय? युद्ध का भय, कोई मेरे साथ मंत्री छल ना कर दे, इसका भय। ऐसा ही येन केन प्रकार किसी ना किसी चीज का हमें भय हमेशा अवश्य बना रहता है। मैं इससे और ऊपर जाऊं, स्वर्गों पर, तो इंद्र को किस प्रकार का इंद्र को किस प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल है, उसको किस प्रकार के विकल्प हैं? तो भैया उसे इस प्रकार से विकल्प रह जाते हैं, उसे हमेशा से ये विचार और विकल्प रहता है कि मेरी ये पर्याय खत्म होगी, उससे पहले मेरी जितनी भी रानियां हैं वो मोक्ष पधार जाएंगी, वो तो उस अनंत सुख का आत्मा का वेदन करने लगेंगी और मैं यहाँ पे इसके संसार में भोगता रहूंगा। उसको हमेशा सदाकाल ऐसा विचार रहता है कि भैया जो मेरी रानियां हैं वो मेरे से पहले क्या है, मोक्ष चली जाएंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया अनुकूलता भी शांति का कारण नहीं है। तो अनुकूलता शांति का कारण नहीं है तो क्या अशांति का कारण है? नहीं। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं क्या, यही बात है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता शांति अशांति का कारण ही नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे। अब मैं पूछता हूं फिर से, जैसे अनुकूलता शांति का कारण नहीं है, वैसे ही प्रतिकूलता अशांति का कारण है क्या? नहीं है। इसका हम उदाहरण देखें कि रक्षाबंधन पर्व हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कहानी हम सभी को पता है। तो हमारे मुनिराजों पर कितने उपसर्ग हुए, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर कितने उपसर्ग हुए, कितनी प्रतिकूल अवस्था रही, उनके आगे आग जला दी गई, उन्हें घेरे में रखा, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहे और कितने ही मुनिराज तो सिद्ध अवस्था को वहीं के में 48 मिनट में अंतर मुहूर्त में सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। यदि प्रतिकूलता से अशांति बने रहेगी तो फिर हम मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे, कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ये अनुकूलता भी अशांति का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। जो मैं पुरानी बात चल रही है उसी को आगे बढ़ाते जा रहा हूं कि अनुकूल संयोग भी अशांति का कारण नहीं है। क्यों? यही बात यहाँ पे आदरणीय रविंद्र जी आत्मा समता षोडशी में लिखते हैं, जिसका भाव इस प्रकार से ही है। क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है कि जो परद्रव्य हमारा कुछ कर नहीं सकता, देह और आत्मा प्रत्यक्ष ही हमें भिन्न भाषित होती है। तो इस कारण से जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो भी अशांति का कारण नहीं है। अब हमने अभी तक चर्चा कर ली कि भैया कारण क्या क्या नहीं है। अब मैं 2 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा कि अशांति का कारण, असली कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य बिंदु पॉइंट्स वाइज बोलता हूँ। अशांति का कारण क्या है? पर लक्ष्य करना, पर में सुख दुख मानना, पर से इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, पर में दोष देखना, पर पदार्थ अपने अनुसार परिणमित कराना, इसका भाव आना, और हमारी जो मनोकल्पनाएं हैं और लौकिक सुविधा। अब हमने ये जान लिया कि भैया अशांति का कारण क्या है। अब आप अशांति हटा दोगे, अब शांति कैसे स्थापित करनी है, इतनी सी बात करके मैं यहाँ पे अपनी जो बात है विराम लूंगा। कि सहज भाव से जानना देखना, पर से भिन्नता विचारना, ज्ञान दृष्टि से देखें तो अशांति का कोई कारण है ही नहीं। तत्व निर्णय करना, अपने को उदय से और कर्मों से भिन्न मानना, ये सब चीजें क्या है, अशांति का मूल कारण है। तो शीघ्रतर शीघ्र जो हमारे धर्म के 3 उद्देश्य हैं जो हमें उससे प्राप्त करना चाहिए, समता, आत्मानुभव, शांति, हम शीघ्रता शीघ्र इसको प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी भाई अनर्घ जैन विदिशा। यद्यपि समय हो रहा था और ऐसा विकल्प भी मुझे आया कि उनसे कहूं कि संक्षेप में कर लो,
पर इतना व्यवस्थित बहुत सुंदर विषय रोचक तरीके से प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं बिना विलंब किए आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं रात्रिकालीन प्रथम व्याख्यान आपके माध्यम से प्रारंभ हो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। शाश्वत परवराज 10 लाक्षणी का महामंगलमय प्रसंग है। इस प्रसंग पर अभी हम सब देव शास्त्र गुरु की भक्ति, निर्ग्रंथ भावना, अपने में अपनापन जैसे पाठों का और भक्तियों का सभी आनंद ले रहे थे। और बाद में अभी हमने भाई अनर्घ से, जो वास्तव में समता और शांति अनर्घ है, जिसका कोई अर्घ नहीं चुकाया जा सकता है, मूल्य नहीं दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा को हम सब सुन रहे थे। जो भी भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, अगर किसी को विशेष दिक्कत नहीं है तो आप अपना वीडियो अवश्य चालू कर लीजिए और वीडियो खोल करके अपने दरवाजे खोलें कि जिनवाणी आपके घर में आवे, आपके घर